हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो यूपी में आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई हैं और काफ़ी जगह इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे डॉक्टर्स स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इंटरव्यू में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको क्या तैयार करके जाना चाहिए, क्या एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो बेसिकली दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी इंटरव्यू होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपको जब आप जाते हैं तो आपका एक फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं मतलब सीधे जाके बैठ जा रहे हैं। एक मैनर होता है बैठने का भी, एक एंट्री करने का भी मैनर तरीका होता है। और उसके बाद आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप जवाब अगर आपको नहीं भी आ रहा है किसी क्वेश्चन का बाय द वे, तब आप उसको कैसे डील कर रहे हैं। देखो, ब्लेंडर मिस्टेक कभी नहीं करनी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो सीधे सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना है। आपको ऐसा नहीं है कुछ भी आप अपना दिमाग लगा लें, उसमें उल्टा सीधा आंसर नहीं देना होता है, क्योंकि सामने वाले को फिर उसका बिल्कुल ही निगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपका उसके ऊपर। तो इससे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से बचें। और जनरली हम बात करें, आयुष की बात हो रही है, तो इसमें आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथ तीनों स्ट्रीम के डॉक्टर्स जो हैं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। जैसा कि अभी पिछले 2 दिन पहले गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट का रिज़ल्ट आउट हुआ था। उसमें कुछ डॉक्टर्स वेटिंग लिस्ट में हैं और कुछ के सिलेक्शन हो गए हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने बताया भी कि क्वेश्चन मतलब इतना नहीं था हार्ड, बहुत मतलब एक तरीके से पूरा इंटरव्यू हो रहा है आपका, आधा आधे घंटे चल रहा है, सब कुछ सीन नहीं था। जनरली सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए थे बहुत सारे डॉक्टर से, स्टूडेंट से। तो सिंपली ये पूछ लिया गया कि आयुष का मतलब आयुर्वेद का जनक कौन है। यूनानी वालों से पूछ लिया गया कि यूनानी कहाँ से इसका जनक थे, इनके कौन थे। जैसे अगर यूनानी के हम बानी की बात करें तो बुकरात साहब हैं। तो इसी तरीके से यहाँ ये कहाँ से शुरुआत हुई, इंडिया में इसकी एंट्री कैसे हुई, और जो आयुर्वेद है उसका जनक कौन था और उसकी शुरुआत तो हम इंडियाई ओरिजिन है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों, तो जो आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप कुछ बातों का मुख्य विषयों पर ध्यान देना चाहिए और हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप बात करें बीएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस के मुख्य सब्जेक्ट्स क्या हैं, इन आपको इसके बारे में जानकारी है ही। आयुर्वेद, यूनानी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, जैसे कि आप आयुर्वेद में देखेंगे तो त्रिदोष आपने पढ़ा ही होगा। जो भी बीएमएस के स्टूडेंट हैं वो त्रिदोष को जानते होंगे, बाता, पिता, कफ क्या चीज़ें हैं। तो इनसे आप क्या कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पंच महाभूत हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं कि आयुर्वेद में पंच महाभूत क्या है और इनकी क्या अहमियत है आयुर्वेद में। धातु, उपधातु क्या है। इसी तरीके से हम यूनानी में दोस्तों बात करें तो यूनानी में सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मिजाज का है और अखलात का है, मतलब बॉडी ह्यूमर्स। जो बॉडी ह्यूमर्स चार हैं: दम, बलगम, सफरा, सौदा। उसी तरीके से जो मिजाज की बात करें, बलगम ये मिजाज का, या सफरा, दम, सौदा, तो यही हमारी क्या है, यही हमारी खिल्त है। इन्हीं खिल्त के मिलने से कोई भी मिजाज तसव्वुर मतलब सामने आता है। ठीक है, तो अरकान आप जानते ही होंगे। अरकान क्या होता है? पिलर्स, बेसिकली सुतून बोलते हैं। तो हमारी मतलब जो तिब है वो किस पे टिकी हुई है। असबाब सित्ता ज़रूरिया क्या है, जो छः आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब जाहिर सी बात है, जब आप जिस पैथी के होंगे तो सामने जो डॉक्टर्स बैठा होगा, मोस्टली क्या है, मॉडर्न पैथी के डॉक्टर्स आपके सामने बैठे होंगे जो इंटरव्यू आपका ले रहे होंगे। तो उनका कहीं ना कहीं रुझान इस तरफ रहेगा कि आप किस स्ट्रीम से आए हैं, तो उसी स्ट्रीम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। जनरली मॉडर्न मेडिसिन से भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी पैथी से भी आपसे सवाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें मॉडर्न में, तो क्लिनिकल विषय जैसे कि मेडिसिन हो गया। आजकल रिसेंटली कौन सी बीमारी, अभी मलेरिया चला था, तो मलेरिया में आपसे पूछ सकते हैं कि आपके आयुर्वेद में कौन सी मेडिसिन है जो मलेरिया में आप यूज़ कर सकते हैं, यूनानी में कौन सी मेडिसिन है। तो इसी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की हो सकता है एनाटॉमी पूछ ली जाए, हार्ट की एनाटॉमी पूछ ली जाए, मतलब क्या उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पे वो लोकेशन उसकी क्या है। इसी तरीके से फिजियोलॉजी पूछ सकते हैं किसी भी ऑर्गन की। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको आर एल है या नॉर्मल सिलाइन है, एन एस है, ठीक है, डेक्सट्रोज है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है, किस किस कंडीशन में हम कौन कौन सा आर एल देंगे, मतलब एन एस देंगे, आर एल देंगे या डेक्सट्रोज देंगे। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन की हम बात करें तो जैसे कि आयुष आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम जो इंडिया में अभी चलाए जा रहे हैं देश में, उससे रिलेटेड क्या है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM है क्या, इसी के अंतर्गत जो है वैकेंसी आई हुई है NHM के अंतर्गत। तो इसी के बारे में पूछा जा सकता है कि NHM क्या है, RBSK क्या है। तो ये भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि NHM क्या होती है, RBSK क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इसी के अंतर्गत जॉब करने जा रहे हैं तो इसके बारे में तो आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। समान बीमारियों का आयुष से इलाज भी पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुष मंत्रालय और सरकारी योजनाएं उससे रिलेटेड क्या चल रही हैं, आयुष मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं क्या हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन जो चल रहा है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चल रहा है, होम्योपैथ और यूनानी बढ़ावा देने की योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स क्या है, आयुष दवाओं के नियम एंड रेगुलेशन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, आयुष के क्षेत्र में हालिया अपडेट क्या है, ठीक है। कौन सी अभी कितना करोड़ का बजट आयुष मंत्रालय को दिया गया, आयुष मिनिस्टर कौन है अभी फिलहाल, और यूपी में आयुष मिनिस्टर कौन है। तो इस तरीके की जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। आयुष और मॉडर्न मेडिसिन का इंटीग्रेशन भी कुछ हो सकता है, उनसे कंपेयर करके भी आपसे कुछ पूछ लें, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री में आयुष का योगदान क्या है, हेल्थ केयर से जुड़ी हालिया सरकारी पहल क्या है, ठीक है। और जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, सिंपल से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने आयुष को ही क्यों चुना, आप मॉडर्न मेडिसिन की तरफ क्यों नहीं है। तो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नीट की तैयारी करते हैं, उनका सपना जो रहता है वो MBBS का ही रहता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट बाई चॉइस आयुष को चुनते हैं, चाहे उन्हें यूनानी में जाना हो, चाहे होम्योपैथ में जाना हो, चाहे आयुर्वेद में जाना हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो उनका ये रहता है कि ये क्लियर नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट जॉब, और प्राइवेट पे फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं थे, तो इसलिए हम आयुष में आ गए। लेकिन इस तरीके की जवाब आप दे सकते हैं। देखो, हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा बनने के लिए अपना कुछ जवाब को गलत फेयर करें, मतलब उसे फ्रेम करें। तो ऐसा आपको नहीं करना है, जो जिस तरीके से आपने अगर आयुष में आए वही जवाब देना है, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन बनाम आयुष मेडिसिन, मतलब कौन सी ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो हमारी आयुष में, आयुर्वेद या यूनानी में बहुत अच्छी हैं, जिनका कंपेयर हम मतलब जिनका ट्रीटमेंट मॉडर्न में नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोरियासिस की बात करें तो उसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है मॉडर्न में, लेकिन फिर भी रिकरेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा क्या आयुर्वेद या यूनानी में कोई ऐसी दवा है जो उस पर कंट्रोल पा सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आयुष का भविष्य और इसका योगदान क्या है भविष्य में, कि कहाँ तक ये जा सकता है, तो इस तरीके की भी आप ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल क्या है, नाड़ी देखने की विधि, जैसे कि नब्ज देखने का जो है उससे आप कौन कौन से तरीके हैं, क्या आप इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आयुर्वेद और यूनानी दवाओं का निर्माण, ठीक है, ये कैसे किया जाता है, क्या क्या पहचान है, बीमारी की पहचान और आयुष आधारित उपचार भी की जा सकती है। हो सकता है आपको कोई केस दे दें छोटा सा और आपको बताएं कि क्या उसे डिजीज़ हो सकती है। तो पूरी तरीके से आपको तैयार रहना है दोस्तों, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी CV और अनुभवों के बारे में आप पूरा डिटेल से जानकारी रखिएगा कि आपने एक्सपीरियंस क्या लिखा है वहाँ पे। हो सकता है आपकी जो CV उनके सामने रखी होगी डॉक्टर्स के सामने, तो वो ऑफिसर के सामने, तो उसके रिगार्डिंग ही वो क्वेश्चन पूछ लें कि आपने यहाँ अच्छा ये एक्सपीरियंस आपने लिखा है, तो कहाँ पे ये हॉस्पिटल है, आपने कितना जॉब किया। तो इसमें आपको झूठ वगैरह कुछ नहीं लिखना, सीधा सच्चाई लिखनी है, ठीक है दोस्तों। इंटरव्यू के लिए सही पोशाक और बिना व्यवहार, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। साफ और उचित तरीके से बात करना, ये सब आपके पर्सनल उसमें आता है कि आपकी स्किल क्या है। आपकी स्किल के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपने और आपके अंदर स्किल है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं हमसे, और हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर ऐड है, वहाँ हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।